वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एडू। आज हम लोग सीटेट एग्ज़ाम 2020 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम सीटेट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। आज ये प्रैक्टिस सेट 4 है, जिसमें हम हिंदी शिक्षण के बारे में बात करेंगे, जिसके थ्रू आप अपनी नॉलेज को चेक कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बालकों में लेखन कला विकसित करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। क्या किया जा सकता है बालकों में लेखन कला विकसित करने के लिए? सुलेख प्रतियोगिता, लिखने का खूब अभ्यास, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या किया जा सकता है? अगर आपको लेखन कला विकसित करनी है तो आपको सुलेख प्रतियोगिता भी ऑर्गेनाइज करनी होगी और लिखने का खूब अभ्यास भी कराना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा कौशल हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि है। भाषा कौशल हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? अनुकरण विधि, सामूहिक अभ्यास विधि, भाषा प्रयोगशाला, उपरोक्त सभी। देखिए, अगर आपको भाषा कौशल विकसित करना है तो उसके लिए आपको ये सभी विधियां फॉलो करनी होगी। अनुकरण विधि भी, सामूहिक अभ्यास विधि भी, प्रयोगशाला विधि भी, भाषा प्रयोगशाला विधि भी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा कौशल के प्रकार हैं। भाषा कौशल के कितने प्रकार होते हैं? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। भाषा कौशल के कितने प्रकार होते हैं, इसे हमें समझना होगा। तो भाषा कौशल के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से भाषा कौशल के 4 प्रकार होते हैं? बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना। बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, ये 4 प्रकार होते हैं भाषा कौशल के। आ जाते हैं नेक्स्ट। भाषा कौशल का स्वरूप है, जो कि मैंने अभी बताया, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से क्या, निम्न में से क्या बोलना कौशल की गतिविधि नहीं है? इनमें से क्या है जो कि बोलना कौशल की विधि नहीं है, बोलना कौशल के अंदर नहीं आता? खेल कूद, परिचर्चा, भाषण, वार्तालाप। तो क्या होता है? खेल कूद जो है बोलना कौशल की गतिविधि नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट। भाषा में अभिव्यक्तात्मक कौशल है। भाषा में अभिव्यक्तात्मक मतलब जिसके थ्रू हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। तो उसमें कौन सा कौशल की ज़रूरत पड़ती है हमें? तो कौन से कौशल की ज़रूरत पड़ती है? सुनना बोलना, सुनना पढ़ना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना। तो कौन से हमें कौशल की आवश्यकता पड़ेगी? बोलना और लिखना। इसी के थ्रू हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे। वर्णमाला पढ़ना, वर्णमाला लिखना, कौन सा कार्य पहले कराना चाहिए? पहले लिखना सिखाना चाहिए वर्णमाला, या फिर पहले वर्णमाला पढ़ना सीखना चाहिए? कौन सी चीज़ पहले करनी चाहिए? वर्णमाला पढ़ना, वर्णमाला लिखना, वर्णमाला पढ़ना व लिखना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सबसे पहले हमें वर्णमाला पढ़ना सिखाना चाहिए। सबसे पहले वर्णमाला पढ़ने का कार्य करना चाहिए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छात्रों के उच्चारण संबंधी अशुद्धियों के निराकरण के लिए क्या किया जाना चाहिए? स्वर व्यंजनों के उच्चारण भेद को समझाना जाए, मौखिक रचना शिक्षण पर बल दिया जाए, शिक्षक का स्वयं उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। सभी चीज़ों पे हमें वर्क करना चाहिए। स्वर और व्यंजन के उच्चारण भेद को समझाया जाए, मौखिक रचना शिक्षण पर ध्यान देना चाहिए, और शिक्षक का स्वयं का भी उच्चारण सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु सबसे सुगम विधि है। कक्षा के छात्रों के अधिगम संबंधी दोष कमजोरियों का निदान करके उसको मुक्त करना। बच्चों के अंदर जो भी कमजोरी है, जो भी दोष हैं, उनको दूर करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है, छात्रों को व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर समूह में विभाजित करके शिक्षण की व्यवस्था करना। प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करना तथा उनको दूर करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका, वो आंसर हो जाएगा कक्षा के छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों और कमजोरियों का निदान करके उनसे उन्हें मुक्त करना, उनसे उन्हें मुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें इसका आंसर ये हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
मातृभाषा का अर्थ है, मातृभाषा का क्या अर्थ है? परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। जो मातृभाषा होती है वो इन्हीं सब लोगों से सीखी जाती है। तो मातृभाषा परिवार की भी भाषा होती है, माँ की भी भाषा होती है और पिता की भी भाषा होती है। आज की वीडियो में सिर्फ यही 10 क्वेश्चंस। आई थिंक कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आगे भी ऐसे वीडियो लाती रहूँगी और भी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।